फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हेयर बैंड इसलिए लगाया है क्योंकि मैं बाल बढ़ा रहा हूँ और गर्मी में बाल सही नहीं रहते। बाकी भाई अपनी मेन वीडियो पे बात करें तो डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज होने के बाद मूवी की एंडिंग को लेकर हम फाइनली उसके भूत भविष्य और वर्तमान के ऊपर बात कर सकते हैं। एक सोलो एमसीयू एंटरटेनर होने के बावजूद भी इस मूवी की एंडिंग क्या मायने रखती है, इसका पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट अपनी मूवी के साथ क्या कहना चाहता है, आज उन सारी बातों के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे एंड ये भी जानेंगे कि एंड क्रेडिट सीन में हमारे साथ क्या खेल खेला गया है। जहां भाई सबसे पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन की एंडिंग पे बात करें तो अपने केचप एंड मस्टर्ड की एंडिंग स्टोरी एक डिवाइस के ऊपर अपना कंट्रोल लेने की है, जहां पे भाई वेड और लोगन दोनों समय के साथ दौड़ रहे हैं ताकि वो कैसेंड्रा नोवा को टीवीए के अनऑथराइज्ड टाइम रिपर से भाई अलग कर सके। मिस्टर पैराडॉक्स पहली नियत से चाहते थे कि वो टाइम रिपर को जल्द से जल्द कंप्लीट करके डेडपूल के अर्थ 10005 को समय से पहले खत्म कर दें। जहां कैसेंड्रा नोवा को जब ये पता चलता है कि पैराडॉक्स उसे भाई बैकस्टैब कर रहा है तो नोवा ने टाइम रिपर का भाई इस्तेमाल खुद करने को सोचा ताकि वो सिर्फ एक ही टाइमलाइन को जिंदा रख सके जो कि वो उसका फेवरेट है और तब वो हमेशा हमेशा के लिए उसे रूल करेगी। जहां आखिर में डेडपूल एंड वुल्वरीन को डेडपूल गैंग एके डेडपूल कोर से भाई लड़ना पड़ता है जिसे नोवा ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बुलाया हुआ था। जहां भाई उनकी भी लड़ाई शांत तब हो जाती है जब पीटर आके उनका हृदय परिवर्तन करता है। एंड यस, लेडी पूल का क्या हुआ उसके बारे में हमें कोई भी जवाब देखने को नहीं मिलता कि वो कौन है। कैनोनिकली उसका कोई भी ऑफिशियल चेहरा नहीं दिखाया गया है। जहां कहानी में वेड और लोगन टीवी में पहुंच तो गए पर उन्हें पता चलता है कि मशीन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई फिजिकली नीचे जाकर दोनों वायर्स को कनेक्ट करे ताकि मैटर और एंटी मैटर के कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट से टाइम रिपर को डिस्ट्रॉय कर सके। पर कैच ये था कि शॉर्ट सर्किट वो भी उस शख्स को भी तुरंत मार देगा जो टाइम रिपर को डिस्ट्रॉय करने वहां पे जाएगा। एंड फिर वुल्वरीन तो ये सुन के टाइट हो जाता है कि भैंचो चलो खत्म हुआ फिलहाल के लिए, अब मेरा सैक्रिफाइस इधर करना पड़ेगा। अपनी दुनिया को तो मैं बचा नहीं पाया, तुम्हारी दुनिया को मैं यहाँ पे बचा लूंगा। मतलब कि भाई उनके यूनिवर्स में जब एक्समैन पे अटैक किया गया था तो वुल्वरीन भाई नहीं सेव कर पाया, वो कुछ और ही डिनायल में जी रहा था और उसके गुस्से के चलते उसने अपने ही यूनिवर्स में एकदम बसर्ग मोड ऑन कर लिया था, जहां पे भाई उसने दोषियों को तो मारा ही मगर कई सारे इनोसेंट लोगों को भी मार दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट बैठ गया था कि भाई यार मैंने कितने मासूमों की जान ले ली, जो कि भाई अभी भी उसके अंदर घर करके बैठा हुआ है कि अब ना वो घर का रहा ना घाट का। तो भाई उसे फाइनली लगता है कि इस मिजरी को मैं एंड कर सकता हूं एटलीस्ट इस एक यूनिवर्स को बचाकर, यहां पे मरकर। एंड जो नॉइज उसके दिमाग में चल रही थी फाइनली उसे एंड कर सकता हूं। जहां भाई सोशल मीडिया पे कितनी नॉइज होती है आप लोग तो देखते ही हो, मगर साथ ही साथ वो अनवांटेड कचरा भी आपको सुनने को मिलता है जो आपसे ध्यान कहीं और लेकर जाता है, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी स्पेस बनाओ अपने टर्म्स पे, जिसमें ओडू आपकी बहुत हेल्प करता है। ये एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो स्मॉल स्केल ग्रोइंग बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स, इंडिविजुअल्स की बहुत हेल्प करता है। जिनके कई सारे एप्स में से मुझे इनका वेबसाइट बिल्डर ऐप सबसे बेस्ट लगता है। ये बहुत ही आसान, तेज और एब्सोल्युटली फ्री है हमेशा के लिए, जहां आपको बस 4 स्टेप्स लगते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, वो भी बिना कोडिंग सीखे। सो odoo.com पे जाइए एंड वेबसाइट सेलेक्ट करिए एंड इन 4 स्टेप्स को फॉलो करिए। स्टेप 1 में अपने बिजनेस का टाइप सेलेक्ट करिए, कौन सी कैटेगरी है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। स्टेप 2 में अपना प्रिफर्ड कलर चूज करिए। स्टेप 3 में अपने पेज में क्या क्या एसेंशियल फीचर्स आपको ऐड करने हैं वो चूज करिए। एंड फाइनल स्टेप 4 में आप अपने वेबसाइट का क्या थीम चूज करोगे एंड देन वेबसाइट रेडी। इस वेबसाइट को आप इजीली वेबसाइट बिल्डर की मदद से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो विद ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स। कोई भी ब्लॉग्स कहीं से भी ऐड कर सकते हो एंड उसे विद इन क्लिक्स कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके साथ आपको भाई ओडू पे 1 साल का कस्टम डोमेन भी फ्री मिलता है, जहां आपको लाइफ टाइम फ्री होस्टिंग एंड सपोर्ट भी मिलती है। तो जाके भाई इसे चेकआउट करना मत भूलना, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगी। जहां भाई अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़े तो भाई जब लोगन को लगा कि भाई फाइनली अब वो अपना सैक्रिफाइस कर सकता है तो तभी डेडपूल को हैप्पी होगन की भाई कही हुई बात याद आती है जो कि मूवी के शुरू में हमें सुनने को मिला था, जहां पे वो बात थी कि एवेंजर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या चाहते हो, बल्कि एवेंजर होना वो होता है कि लोग क्या चाहते हैं, कि मतलब कि खुद के लिए नहीं लोगों के लिए होना। एंड यही बात याद करके वो लोगन की जगह खुद को भाई वहां पे पटक देता है सैक्रिफाइस करने के लिए। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी वो काफी नहीं होता। वेड बहुत ही स्ट्रगल कर रहा होता है दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के लिए और तभी लोगन दरवाजा तोड़कर उसका हाथ पकड़कर अपने क्लॉज से मशीन का सर्किट कंप्लीट कर देता है। और ठीक जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के एंड में हमने देखा हुआ था कि वो दोनों अपनी हीलिंग फैक्टर्स से मॉलिक्यूलर एनाइलेशन को आपस में बांट लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों के हीलिंग फैक्टर्स फंक्शनिंग रहते हैं एंड कोई भी नहीं मरता। एंड एडिशनली उसी समय कैसेंड्रा नोवा भी मशीन से कनेक्टेड थी तो वो भी अपनी तरफ से फोर्स लगा रही थी मशीन को कंट्रोल करने में, जहां पे मशीन ने अपने सारा लोड नोवा पे निकाल दिया एंड वो मारी जाती है, जहां पे भाई लोग अपने जिंदा बच जाते हैं। एंड पैराडॉक्स को टीवीए की जेल होती है। B-15 और पीटर के बीच में गुलू होता है और ह्यूज जैकमैन की बॉडी को देखकर सब लार टपका रहे होते हैं, जिसपे से वेड रिक्वेस्ट करता है कि वॉइड में कुछ उसके ऐसे
दोस्त भी हैं जो अपने अर्थ पे जाना डिजर्व करते हैं, तो हंटर B-15 भी भाई उसकी मदद करने के लिए एग्री कर देती है। जहां साथ ही में जो एंकर बीइंग डेडपूल के यूनिवर्स से मिट चुका था, जिसकी वजह से उसका यूनिवर्स मर रहा था, अब वो उसका अर्थ मिराक्युलसली जिंदा रहेगा, ऑल थैंक्स टू डेडपूल एंड वुल्वरीन के एफर्ट्स। बट हम लोग ये जानते हैं कि असली थैंक्स तो भाई अपने लोकी दादा को देना है, क्योंकि असली खेल तो वही सब कुछ ठीक कर रहे हैं। जहां भाई लोगन वेट के ही अर्थ 10005 पे रुक जाते हैं, फिलहाल के लिए उसके अपार्टमेंट भाई ज्वाइन कर लेते हैं जब तक उनका कुछ काम धाम नहीं सेट हो जाता, विच मींस कि अब वुल्वरीन को उसके पुराने एक्समैन दोबारा से उसको इस यूनिवर्स में मिल जाएंगे, जहां भाई डैफ्नी कीन वाली लॉरा यानी कि X-23 भी उसके साथ है, और वेड भी एक बार और वेनेसा के साथ पैचअप करने के लिए एंड में ट्राई कर रहा होता है, विच मींस कि भाई काफी क्रिसमसी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जिसके बाद अब फाइनली अपने पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर बात करें तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कटा है अपना, क्योंकि डेडपूल 1 एंड 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स काफी आइकॉनिक थे, तो भाई इससे एक्सपेक्टेशन ऑब्वियस सी बात थी कि कुछ ना कुछ वो हमें देंगे जरूर से, मगर इस बार उन्होंने कैपिटल के साथ कॉमेडी की हुई है, जहां भाई पहला जो क्रेडिट्स हमें देखने को मिलता है उसमें ग्रीन डे के गुड रिटर्न्स का गाना बज रहा होता है, जिसमें पुराने एक्समैन के कई सारे अच्छे बुरी मूवीज इंक्लूडिंग फैंटास्टिक फोर के बिहाइंड द सीन्स भी उनके गैग्स चल रहे होते हैं, जो फॉक्स के साथ फन पोक करने के साथ साथ एक सेंटिमेंटल ट्रिब्यूट भी उन्हें देता है कि अच्छी बुरी जो भी मूवीज रिलीज हुई उन्होंने हमारा बचपन बनाया है, जहां भाई किसी तरीके से भूल गए या फिर आयरॉनिकली उन्होंने न्यू म्यूटेंट्स को कंसिडर भी नहीं किया हुआ है। जिसके साथ साथ एंड क्रेडिट सीन में डेडपूल में हमें TVA की ऑफिस से क्रिस एवंस के ह्यूमन टॉर्च का वो वाला सीन देखने को मिलता है, जिससे ये साबित किया जाता है कि जॉनी स्टॉर्म ने वो बातें 100% कही थी अपनी मरने से पहले, जिसकी वजह से पूल ने जब नोआ के सामने उसकी बातें हगी हुई थी तो नोआ ने जॉनी स्टॉर्म की लिटरली खाल खींच के उसे मार दिया था। एंड अब उसमें वो फन वाली चीजें ये थी कि उस सीन में शी-हल्क सीरीज के केविन भी भाई हम देख भी पाते हैं उस एंड क्रेडिट सीन में, जो कि वो CCTV की तरह कंफर्म करके वो रिकॉर्ड करके बताता है कि क्रिस एवंस ने सही में वो बातें कही थी। बट साथ ही साथ हम ये भी मान के चलते हैं कि केविन स्टोरीज बना लेता है, तो भाई वो डेडपूल का प्रोपेगेंडा भी कर सकता है, जिसमें क्रिस एवंस को फुल ऑन गाली पकड़ देते हुए वो अलग ही फीलिंग होती है कि भाई देखने लायक होता है कि फाइनली बंदा ऐसे भी परफॉर्म कर सकता है MCU में, जहां भाई एंड में हैप्पी वाली टाटा बाय बाय सबके लिए हो गया, ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कुछ खास बहुत ज्यादा सेटअप किया हुआ है। मगर डेडपूल एंड वुल्वरीन की एंडिंग एक्समैन मूवीज की टाइमलाइन में कहां फिट बैठती है, जिस पे से यह बात क्लियर कर दूं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन एक्समैन मूवीज की टाइमलाइन को एज वन सिंगुलर स्टोरी मानता है, ना कि भाई एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में मल्टीपल ब्रांचेस जो क्रिएट हुई थी वो कंसीडर नहीं करता, जिस पे अपैरेंटली लोगन की दुनिया डेडपूल 1 एंड 2 की दुनिया सेम मानी जाती है। एंड ये टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लग रहा था कि अलग अलग है, जिससे ये फैक्ट निकल के आता है कि अब अर्थ 10005 के 2 वुल्वरीन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक तो मर चुका है मगर उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है, जहां पे भाई एक्समैन अभी भी जिंदा है, इसमें जेवियर का भाई मकान भी जिंदा है, पर फॉर द स्टोरी सेक के लिए पैट्रिक स्टुवर्ट वाले जेवियर ने अभी अपने दिमाग से मे भी शायद मान ले कि भाई उन्होंने सब स्टूडेंट्स को मार दिया होगा जब वो डिस्टोपिया शुरू होने वाला हुआ होगा, जब वो बुढ़े रहे होंगे, जिसके दौरे हमने लोगन मूवी में भाई देखे ही हुए थे। पर वही वो लोगन की स्टोरी 2029 में टेक प्लेस करती है एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन की स्टोरी 2024 में है। तो वो जो भी कानाकांडी हुई लोगन एक्समैन एंड जेवियर के साथ, जिसकी वजह से उनकी दुनिया डिस्टोपियन बनी, अब वो टाइमलाइन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है क्योंकि उनका पास्ट चेंज हो चुका है। अब हमें नया भविष्य देखने को मिलेगा जो कि भाई MCU के स्टाइल में होगा। बाकी भाई इस मूवी से ग्रेटर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या असर पड़ेगा, इसकी R रेटिंग की गंदी संगत से MCU अब कौन सा डायरेक्शन लेगा, वो सारी मल्टीवर्स सागा वाली बातें हम एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर तुमने इस मूवी में कोई भी डिटेल और नई चीज नोटिस की हुई है तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना, उसके बारे में जरूर से बात करना चाहूंगा। एंड हाँ भाई लोग odoo.com के वेबसाइट बिल्डर ऐप को आप जरूर से चेकआउट कर लेना, बहुत ही हेल्प करता है आपकी। और तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।